तो नेक्स्ट इज नाइडेरिया। क्या है भाई? फाइलम नाइडेरिया। फाइलम नाइडेरिया जो है वो किस में आता है? सबसे पहली बात, ये एक एसिलोमेट है। क्या है भाई ये? ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे एक्वेटिक और मरीन एनिमल्स हैं। इट कंसिस्ट ऑफ मैनी मैरीन एंड एक्वेटिक एनिमल्स। मैनी मैरीन एंड एक्वेटिक एनिमल्स, जैसे कि इसमें आती है जेलीफिश, लाइक जेलीफिश इसी के अंदर आती है। ठीक, जेलीफिश के अलावा कोरल्स ETC। ठीक है, और उनका जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनमें नंबर 1 आती है बॉडी स्ट्रक्चर। बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ नाइडेरियंस आर, नंबर 1 कि इनके पास बेसिकली सिंपल बॉडी होती है। इट हैज 2 लेयर बॉडी। सिंपल बॉडी। इसके अंदर 2 लेयर की एक सिंपल क्या होती है? बॉडी होती है। पहली होती है आउटर लेयर। ठीक है भैया, इसे बोलते हैं आउटर लेयर, दैट इज कॉल्ड एपिडर्मिस। एंड सेकंड इज इंटरनल लेयर, या इंटरनल लेयर, दिस इज कॉल्ड एंडोडर्मिस। दूसरा इसके अंदर क्या होता है कि अच्छा, सेंटर में क्या होता है? देयर इज ए सेंट्रल कैनाल बोलो भाई सिस्टम। इसके बीच में बिल्कुल सेंट्रल कैनाल सिस्टम होता है। अब इसका जब तक डायग्राम नहीं आएगा, जब तक तुम इसको समझ नहीं सकते। तो इसमें जो है नाइडेरिया में बेसिकली क्या होता है? 2 तरह के स्ट्रक्चर होते हैं। देयर आर टू मेन फॉर्म्स। 2 तरह की इसके अंदर फॉर्म्स होती हैं। पहली होती है इसके अंदर पॉलीप फॉर्म। कौन सी होती है? पॉलीप फॉर्म। ठीक, पॉलीप फॉर्म किसे बोलते हैं? पॉलीप फॉर्म होती है, सेसाइल होती है, और सिलिंड्रिकल फॉर्म होती है जो अटैच होती है सरफेस पर। तो ये सेसाइल स्ट्रक्चर होता है। ये कैसे वाला? सेसाइल स्ट्रक्चर होता है। और ये सिलिंड्रिकल फॉर्म होती है। क्या होती है? सिलिंड्रिकल फॉर्म होती है। ठीक है, नहीं है? और ये क्या होती है? रिमेन्स अटैच, ये जुड़ी रहती है किससे? रिमेन्स अटैच टू सबस्ट्रेटम या सरफेस। आई बात समझ में? तो इसका जो है पॉलीप का जो स्ट्रक्चर है उसे याद समझ लो। इसमें ऐसे एक स्ट्रक्चर होगा पहले। ठीक है, फिर उसके बाद इसको बोलते हैं पेरीसार्क। क्या बोलते हैं इसको? पेरीसार्क होता है पहले। पेरीसार्क के बाद इसमें आगे जाके ये बिल्कुल छोटा हो जाता है, और फिर ऐसे बॉडी निकलती है इसमें से। निकाल दी? ये जो बॉडी निकलेगी इसमें ऐसे निकलती है, 2 लेफ्ट राइट में 2 हैंड्स टाइप निकलते हैं, और वो ऐसे होते हैं। ठीक, उसके बाद सेंटर में से यहाँ से उठता है दोबारा से, और ऐसे। ये इसकी पॉलीप फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है भाई? ये इसकी पॉलीप फॉर्म। तो पेरीसैक समझ में आया? इसके चारों तरफ एक शेल्फ लगा हुआ होता है। क्या बोलते हैं इसको? शेल्फ बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? शेल्फ। यहाँ पर इसका होता है माउथ। इट इज द माउथ। ठीक, इट इज द माउथ। इसके बाहर की जो लेयर है, ये जो लेयर है ये दिखा रखी है, ये इस तरह होती है कि बारीक सा एक लेयर दिखा सकते हो तुम इसमें, ऐसे करिए।
ये जो लेयर है इसको दिखा दो ऐसे करके, एंड दैट इज कॉल्ड एपिडर्मिस। ये बाहर की लेयर है, दैट इज कॉल्ड द एपिडर्मिस। ये एपिडर्मिस हो गई, बोलो बच्चों एपिडर्मिस। ठीक, उसके बाद अंदर की तरफ होगा तो क्या होगा, मेसोडर्म होगा। बोलो भाई, ये तो बाहर निकले हुए दे आर कॉल्ड टेंटिकल्स, टेंटिकल्स। और माउथ के एकदम पास में जो होता है दिस इज कॉल्ड हाइपोस्टोम, दिस इज हाइपोस्टोम। ठीक, उसके बाद गैस्ट्रोडर्मिस। गैस्ट्रोडर्मिस कहाँ होगा, ये पेट वाला, दैट इज कॉल्ड गैस्ट्रो। गैस्ट्रो कहते हैं तुम्हारे स्टोमक वाले हिस्से को, गैस्ट्रोडर्मिस, गैस्ट्रोडर्मिस। अगर ये मतलब कोई दिक्कत हो ना तो उसमें से भी निकाल सकते हो नेट से भी इसको। एंड द सेंट्रल पार्ट इज कॉल्ड कोलेंटिरोन। ये कहलाता है कोलेंटिरोन। ठीक है, एक इसके अंदर होती है मेडूसा फॉर्म। कौन सी होती है, मेडूसा फॉर्म। मेडूसा फॉर्म जो होती है ये मूवेबल होती है, चल सकती है। ये तो एक जगह टिका रहेगा, जहाँ पर है वहीं टिका रहेगा, चलने का नहीं। जो मेडूसा फॉर्म होती है इसके बारे में है, फ्री स्विमिंग होती है और अम्ब्रेला शेप की होती है। फ्री स्विमिंग एंड अम्ब्रेला शेप्ड, अम्ब्रेला शेप्ड। एग्जाम्पल है इसका जेली फिश। आई बात समझ में, ऐसा होता है ये। ठीक, और तुमने देखा भी होगा जेली फिश को इस तरीके से होती है। जेली फिश जो होती है वो इसी तरह से होती है, और इसमें ये अम्ब्रेला शेप्ड होता है। कौन सा शेप होता है इसका, अम्ब्रेला शेप्ड। इसमें टेंटिकल्स जो होते हैं चारों तरफ निकले होते हैं ऐसे। इसमें टेंटिकल्स निकले हुए हैं। क्या है ये, टेंटिकल्स। क्या होता है, टेंटिकल्स होता है। और बीच में इसका होता है माउथ, चारों तरफ से ऐड होके चारों से जोड़ दो आपस में चीजें और ये बन जाएगा क्या, माउथ। आई कि नहीं आई बात समझ में। और जो है इसके अंदर बाकी चीज़ें होती हैं, रेडियल कैनाल वगैरह वगैरह। तो ये तुम्हारा क्या है, यहाँ तक पहले पढ़ो फटाफट। ये तुम्हारा जो है उतार लो, पहले नोट कर लो यहाँ तक का। ये दो फॉर्म बताई इसकी हमने बॉडी फॉर्म में। पहली फॉर्म थी पॉलीफॉर्म, दूसरी मेडूसा। अब ये खाना कैसे खाएगा, ये शिकार करता है। क्या करता है, ये शिकार करता है, दूसरे एनिमल्स को शिकार करता है और उसको जो है। अब इसमें दो टर्म आएंगी बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक, वो याद कर लिया तुम्हें और ये बताना कि ये है क्या। ठीक, तो हम बोलते हैं एक इसके अंदर होता है नाइडोसाइट्स। नाइडोसाइट्स, पॉइंट नंबर 3, नाइडोसाइट्स। These are called stinging cell. They are called stinging cells. Sting का मतलब होता है, क्या मतलब होता है, डंक मारना, डंक मारने वाले सेल स्टिंगिंग सेल्स होते हैं। तो हम कहते हैं नाइडेरियंस आर नोन फॉर, इनका जो नाम रखा गया है नाइडेरिया, तो क्यों रखा गया, तो हम कहते हैं नाइडेरियंस आर नोन फॉर, नाइडेरियंस आर नोन फॉर द स्टिंगिंग सेल। किसके लिए, स्टिंगिंग सेल, इसीलिए इनको स्टिंगिंग सेल की वजह से नाइडेरियन कहते हैं। ठीक है, नहीं है। और कोल्ड नाइडोसाइट्स, उन सेल्स को क्या बोलते हैं, कोल्ड नाइडोसाइट्स। आई कि नहीं आई बात समझ में। विच कंटेन स्टिंगिंग ऑर्गेनल्स कॉल्ड निमेटोसाइट। इनके अंदर एक ऑर्गेनल होता है विच कंटेन द स्टिंगिंग ऑर्गेनल, द स्टिंग कहते हैं भाई, फिर बता रहा मैं तुम्हें। ये होता है शिकार करने के लिए, डंक मारने के लिए। तो उसमें
जो सेल्स है उन्हें बोलते हैं नाइडोसाइट्स, और उनके अंदर जो ऑर्गेनल है उसे बोलते हैं क्या, बोलो, स्टिंगिंग ऑर्गेनल्स। स्टिंगिंग ऑर्गेनल्स का नाम है निमेटोसाइट्स, कॉल्ड निमेटोसाइट्स। आई कि नहीं आई बात समझ में? यानी स्टिंगिंग सेल्स का नाम क्या है, नाइडोसाइट्स। स्टिंगिंग सेल यानी डंक मारने वाले सेल का नाम क्या है, नाइडोसाइट्स, और उसके अंदर जो ऑर्गेनल है बोलते हैं निमेटोसाइट्स। आई बात समझ में? तो अब ये निमेटोसाइट्स क्या होते हैं, नीमेटोसाइट्स क्या होते हैं, ये स्पेशल सेल होते हैं जो हेल्प करते हैं प्रे यानी शिकार को, एंड डिफीट अगेंस्ट द प्रीडेटर्स बाय इंजेक्टिंग टॉक्सिन्स। तो ये डंक होता है एक तरह का, इसके अंदर दो क्वालिटी होती है। अगर ये प्रे है, प्रे मतलब शिकार है, क्या है भाई, ये अगर शिकार है तो ये इसको मार देगा और फिर खा लेगा इसको। और अगर इसे कोई शिकार करने आ रहा है तो उसे भी यही करेगा, सेम टू सेम। तो अपने अंदर से जहर छोड़ता है, क्या छोड़ता है, जहर छोड़ता है। तो हम कहते हैं निमेटोसाइट्स, दीज आर, क्या होते हैं, दीज आर ऑर्गेनल्स दैट हेल्प्स, जो हेल्प करते हैं किसमें, इंजेक्टिंग टॉक्सिन, ये ये इंजेक्ट करता है टॉक्सिन, जहर फेंकते हैं टू प्रे, या तो शिकार पे, और शिकार को क्या बोलते हैं, प्रे, और प्रीडेटर, प्रीडेटर किसे बोलते हैं, शिकारी। अगर इसे कोई मारने आ रहा है तो ये क्या करेगा, उस पर भी जहर फेंक देगा, और अगर ये किसी को मारना चाहता है तो उस पर भी जहर फेंक देगा। और जो जहर फेंकेगा वो कहाँ से फेंकेगा, निमेटोसाइट से। निमेटोसाइट किसके अंदर होते हैं, नाइडोसाइट्स के अंदर। नाइडोसाइट्स आर द स्पेशल सेल फॉर द, किसके लिए, शिकार करने के लिए। गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटीज, गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी, गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी क्या होती है, यानी इसका पेट, इसका अंदर का सिस्टम कैसा होता है, डाइजेस्टिव। गैस्ट्रो का मतलब होता है डाइजेस्टिव, ठीक। तो दे हैव सेंट्रल डाइजेस्टिव कंपार्टमेंट कॉल्ड गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी, ठीक, स्टिंगिंग विद ए सिंगल ओपनिंग दैट सर्व एज बोथ माउथ एंड सेल। तो हम बोलते हैं इसका जो गैस्ट्रो होता है, गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी, इट हैज सिंगल ओपनिंग, है ना, ओपनिंग फॉर बोथ, किसके लिए, इंजेक्शन के लिए भी, खाने के लिए भी, एंड एक्सक्रीशन के लिए। यानी अगर इसका काम, दोनों का काम करता है, बोथ दोनों का काम करता है, माउथ का भी और एनस का भी। इसमें सिंगल ओपनिंग होती है, माउथ एंड एनस दोनों के लिए क्या होती है भाई, सेम एक सिंगल ओपनिंग होती है। आई बात समझ में? अब है नर्वस सिस्टम। तो क्या इसमें नर्वस सिस्टम होगा, तो हम कहेंगे यस, इसके अंदर नर्वस सिस्टम होता है और एक सेंट्रलाइज्ड ब्रेन भी होता है, ठीक। तो हम कहते हैं इसका नर्वस सिस्टम क्या कहता है, इसमें एक सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम होता है। इट हैज नर्वस सिस्टम नेट, नर्वस सिस्टम का क्या होता है, जाल होता है पूरी बॉडी में फैला हुआ न्यूरॉन्स का। इट हैज नर्वस सिस्टम नेट, इसका जाल होता है, एंड सेंट्रलाइज्ड सिस्टम, और सेंट्रलाइज्ड भी होता है, एंड सेंट्रलाइज्ड सिस्टम, एंड ये रेस्पॉन्स करता है, क्या करता है, रेस्पॉन्स करता है टू स्टिमुलस, रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस। यानी जब छेड़छाड़ होती है तो उसकी फिर यानी चेंजेस का ये क्या करता है, बाहर से जब चेंज होते हैं इसके ऊपर, तो उसमें फिर ये जब जैसे तुम रेस्पॉन्स करते हो ऐसे ये भी रेस्पॉन्स करता है, ठीक। तो ये आया समझ में, ये हो गया इसका, यहाँ तक नोट करो भाई फटाफट। ठीक है,
अब ये बता रहा कि भाई ये जो एक और जो पॉइंट बताया मैंने, हर बारी में एक ही बात करनी है, सिर्फ एक ही चीज़ों से हमें क्या करना है, एक ही तरह की चीज़ों को पढ़ना है, ठीक। नेक्स्ट थिंग इज के ये क्या रिप्रोडक्शन करेंगे, यस। बगैर रिप्रोडक्शन के कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म दुनिया में एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो ये कौन सा वाला रिप्रोडक्शन करते हैं, दे डू बोथ सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल, बोलो भाई, रिप्रोडक्शन। इनके अंदर दोनों तरह का रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल भी और एसेक्सुअल भी होता है। तो हम कहते हैं दे कैन रिप्रोड्यूस बोथ रिप्रोडक्शन, तो हम कहते हैं दे कैन रिप्रोड्यूस बोथ सेक्सुअली एंड एसेक्सुअली। ये सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं और एसेक्सुअली भी, बोलो भाई, क्या कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। हैविंग टू फॉर्म्स, हैविंग टू फॉर्म्स, दो फॉर्म्स होती हैं कि कौन कौन सी, पॉलीप एंड मेड्यूसा। अभी तो करवाया था मैंने, ठीक। एग्जाम्पल इसकी तो मैं बताइए, जेलीफिश होती है इसमें और वगैरह वगैरह वगैरह। कोरल्स क्या करते हैं, कोरल्स फॉर्म कॉलोनीज, ये कॉलोनीज डेवलप कर लेते हैं। तो इस तरह करके तुम्हारा ये भी पूरा हो गया, क्या चीज, नाइटेरियन पूरे हो गए तुम्हारे, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट पे।